कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 13वां अध्याय और 1 से तो 13वें वचन तक के संत पौलुस ने प्रेम के बारे में बताया है कि प्रेम क्या होता है और प्रेम हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। खास करके हमारा जो पारिवारिक जीवन है, अपने पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि प्रेम का अभाव है तो एक दूसरे में दूरियां बढ़ने लगती है और जो हमारा पारिवारिक जीवन होता है वो फिर उसमें खुशियां नहीं होती है। इसलिए हमारे पारिवारिक जीवन में खास करके पति पत्नी के जीवन में, रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्रेम का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन प्रेम के बारे में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हमारे अलग अलग सोच हो सकती है। तो संत पौलुस ने प्रेम के बारे में जो परिभाषा बताई है, संत पौलुस ने प्रेम के बारे में जो बातें बताई है उनकी ओर हम ध्यान लगाएंगे और बाइबल के दृष्टिकोण से, परमेश्वर की दृष्टि से प्रेम क्या होता है इसकी ओर हम ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हमारे बीच में प्रेम है तो हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा वैयक्तिक जीवन खुशियों से भरा हो सकता है। तो यहाँ पर वो शुरू में कहता है कि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, वो भाषाओं के बारे में कहता है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत इनकी बोली में भी मैं बोलने लगा, इनकी भाषा में मैं बोलने लगा। फिर वो कहता है यदि मैं भविष्यवाणी करने लगा और फिर वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ा विश्वास है, मुझ में बड़ा विश्वास है। तो वो कहता है कि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलने लगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं बोलने लगा और मेरी भाषा में काफ़ी अच्छा प्रभाव है। मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा भी बोलता हूँ, लेकिन अगर मुझ में प्रेम नहीं है, मेरे मन में नफरत है, मेरे मन में घृणा है, मेरे मन में कपट है, मेरे मन में अगर प्रेम नहीं है तो फिर ये सब क्या है, ये व्यर्थ है। फिर वो कहता है कि मैं भविष्यवाणी भी करने लगा। हम देखते हैं हमारे कलीसिया में, ईसाई समाज में, विश्वासियों के बीच में कुछ भविष्यवक्ता होते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, यदि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रह पाते, पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रह पाते, तो हमारी भाषा हो, हमारी बोली हो, हमारी भविष्यवाणी हो, ये सारा क्या है, व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि यदि मुझे बहुत विश्वास है कि यदि मैंने परमेश्वर से कहा कि ये पहाड़ यहाँ से उठ जाए और दूसरी जगह चला जाए, इतना विश्वास है, लेकिन फिर भी संत पौलुस कहता है कि यदि मुझ में प्रेम नहीं है तो फिर मेरा जो विश्वास है ये क्या है, व्यर्थ है, मेरी भविष्यवाणी व्यर्थ है, मेरी भाषा क्या है, व्यर्थ है। तो इसलिए हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी हमारी गुणवत्ताओं को बताता है। ये हमारे जो टैलेंट्स है उसको बताता है, और जो गिफ्ट्स हमें मिली है, जैसे भविष्यवाणी करने की गिफ्ट है, अनन्य भाषा बोलने की जो गिफ्ट है, यदि मुझ में टैलेंट है, यदि मुझ में परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, वरदान है, लेकिन यदि मुझ में प्रेम नहीं है, यदि मुझ में एक दूसरे के प्रति घृणा है, कपट है, तो फिर मैं क्या हूँ, ये सब खाली बर्तन के समान हूँ जो बस आवाज करने लगता है। तो यहाँ पर संत पौलुस ने प्रेम के बारे में बताया है कि टैलेंट और जो गिफ्ट है, जो वरदान है और हमारा जो कौशल्य है, उससे भी ज़्यादा क्या जरूरी है, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, और प्रेम पर ही हमारा व्यवहार टिका हुआ होता है। तो संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को प्रेम के बारे में बताया है कि हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम बहुत ज्ञानी हो, हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो, ये जो है भाषा है, भविष्यवाणी है, विश्वास है, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट हम बढ़ा सकते हैं, ये जो यादी है इसको हम बढ़ा सकते हैं, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास बहुत सारा धन है, ज्ञान है, सौंदर्य है, पैसा है,
गाड़ी है, सब कुछ है ना। भाषा है, अनन्य बोली है, ये टैलेंट्स है, वरदान है, लेकिन उसके साथ साथ धन है, ज्ञान है, सौंदर्य भी है। लेकिन यदि मुझ में प्रेम नहीं है, मेरा मन घृणाओं से भरा है, कपट से भरा है, नफरत से भरा है, तो ये सब क्या है, व्यर्थ हो जाता है। फिर वो आगे के वचन में देखिए, वो कहता है कि जो प्रेम होता है वो प्रेम किस प्रकार का होता है, यहाँ पर वो हमें बताता है कि प्रेम परमेश्वर की दृष्टि से प्रेम क्या है। ये तो मनुष्य की दृष्टि से है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से क्या होता है। देखिए वो कहता है कि प्रेम धीरजवंत होता है, धीरजवंत होता है। फिर वो कहता है प्रेम कृपालु है। फिर वो कहता है कि वो डाह नहीं करता। फिर वो कहता है प्रेम बढ़ाई नहीं मारता। इसी प्रकार वो आगे बहुत सारी बातों को बताता है कि प्रेम क्या है और हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। और आगे वो लिखता है वो फूलता नहीं है, वो फूलता नहीं है, वो धीरजवंत होता है। सच्चा प्रेम कृपालु होता है, वो डहा नहीं मारता, बढ़ाई नहीं मारता, वो फूलता नहीं है और अनरीति से नहीं चलता। जो है अनरीति, गलत तरीके से नहीं चलता हो, वो सीधे सीधे चलता है और अपनी भलाई नहीं चाहता, मतलब वो स्वार्थी नहीं होता है। आगे फिर कहता है कि भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता और कुकर्म में आनंद नहीं करता, परंतु सत्य में सदा आनंदित होता है। तो यहाँ पर संत पौलुस ने प्रेम का जो गुणधर्म होता है, प्रेम के जो लक्षण होते हैं, उसके बारे में बताया कि सच्चा प्रेम का गुणधर्म क्या होता है, सच्चा प्रेम का लक्षण क्या होता है। तो सच्चे प्रेम में, सच्चा जो प्रेम होता है वो धीरजवंता है होता है। उसके बाद वो कृपालु होता है, डाहा नहीं करता, बढ़ाई नहीं मारता, फूलता नहीं, अनरीति से नहीं चलता, वो स्वार्थी नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी बातें संत पौलुस ने बताई है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को संत पौलुस ने बताया है कि सच्चा जो प्रेम होता है या प्रेम का जो लक्षण है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर कहता है कि वह सब बातें सह लेता है। सहनशीलता, प्रेम में क्या होती है, सहनशीलता होती है। ये बहुत ही बड़ा गुणधर्म और आवश्यक गुणधर्म है एक दूसरे के प्रति प्रेम का होने का। क्योंकि क्या होता है, ये जो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, स्वभाव से, विचार से होते हैं, और शादी के बाद जो वो एक साथ रहते हैं तो वो हर बातों में सहमत होते हैं, ऐसा नहीं है। उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनकी चॉइसेस अलग हो सकती है, उनकी पसंद अलग हो सकती है और उनके जो ख्वाब है वो अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर साथ रहना है तो हमें क्या होना है, एक दूसरे का सहन करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें एक कहानी का वर्णन बताया है और वहाँ पर बताया है कि एक परिवार था और उस परिवार में जो पिताजी थे वो बाहर गए हुए थे काम के लिए, जो माँ थी वो भी बाहर काम के लिए गई थी। फिर वो बाहर से आती है और शाम को फिर वो खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते ऐसा हो जाता है कि जो रोटी होती है वो थोड़ा जल जाती है और वो जली हुई रोटी अपने बेटे को और अपने पति को वो परोसती है और कहती है कि मेरा ध्यान नहीं था, मैं थकी हुई थी और जो रोटी क्या हो गई, जल गई। तो जो हस्बैंड होता है, जो पति होता है, वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे जली हुई रोटी भी क्या है, पसंद है। बेटा ये सारी चीज़ें देख रहा था, अपने पिता की ओर देख रहा था, उनके शब्दों को वो सुन रहा था कि मुझे जली हुई रोटी पसंद है। खाना होने के बाद जब वो पढ़ाई करने गए, अपना काम करने गए, तो बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपको सचमुच जली हुई रोटी पसंद है। तब पिताजी उस बेटे को अपने पास लेते और कहते हैं कि सवाल जली हुई रोटी का नहीं है। जली हुई रोटी के कारण मैं गुस्सा हो सकता था, जली हुई रोटी के कारण मैं तुम्हारी माता को अपशब्द कह सकता था, लेकिन मैंने अपशब्द नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी माता दिन भर से काम करती थी और शाम को थकी हुई थी। यदि मैं उसे अपशब्द कहता तो ये जली हुई रोटी से ज़्यादा मेरे अपशब्द उसको क्या करते, दुख पहुंचाते। तो ये जो जली हुई रोटी है इसको खाने से मुझे दुख नहीं हुआ है, लेकिन यदि मैं गुस्सा करता, यदि मैं अपशब्द कहता, यदि मैं अपमान करता, निंदा करता, तो उससे उसका मन उसे दुख हो सकता था। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब हम
अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो एक दूसरे का सहन करना बहुत ही जरूरी होता है। और यही क्या है, प्रेम का क्या है, लक्षण है। और पति पत्नी को साथ रहने के लिए, परिवार को साथ रहने के लिए एक दूसरे का सहन करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर वो कहता है 7वें वचन में, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रतीति है ना, मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, परखना, ये बहुत ही जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में कुछ लोग झगड़े लगाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग पति को कुछ पत्नी के बारे में बताते हैं या पत्नी को पति के बारे में बताते हैं, उनके मन में शक को पैदा करते हैं। लेकिन पति पत्नी का कर्तव्य ये होता है कि जब कोई आपके बारे में, एक दूसरे के बारे में यदि कोई आपको गलत जानकारी देता है तो आपने क्या करना है, उस जानकारी को परखना है, क्या ये जो कुछ कहा जाता है वो सही है। तो सच्चा जो प्रेम होता है वो ऐसी ही कहानियों पर भरोसा नहीं करता, किसी के कहने सुने पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, परखता है और वो आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कहानी एक बुजुर्ग मनुष्य की है। करीब करीब 100 साल का वो व्यक्ति था और किसी ने उससे पूछा कि आपकी शादी को करीब करीब 80 साल हो गए हैं, 80 साल भी आप एक साथ कैसे रह पाए। लेकिन आज के ज़माने में तो 1 साल भी या 8 महीने भी साथ में नहीं रह पाते, अलग हो जाते हैं। लेकिन आप 80 सालों से एक दूसरे के साथ कैसे हैं। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने बताया कि जब भी मेरी पत्नी गुस्सा होती थी तो मैं बाहर चले जाता था और पेड़ के नीचे बैठता था, और जब तक कि वो न बुलाए तब तक कि मैं वापस नहीं आता था। ये उनके 80 साल साथ रहने का कारण था, सीक्रेट था, रहस्य था। आज कई लोग हैं, पति पत्नी है, छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होने का प्रयास करते हैं। मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय और 13 और 16 में हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि जो त्याग पत्र है, अलग होने का जो पत्र है, उससे मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। और क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है कि पति पत्नी क्या करे, स्त्री पुरुष क्या करे, एक साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे। और जब साथ रहना है तो हमें एक दूसरे का सहन करना बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर यदि हम गुस्सा करने लगे तो फिर साथ रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम साथ रहे, और साथ रहने के लिए सहनशीलता का है ना बहुत होना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद का साथ में रहना बहुत जरूरी होता है। तो संत पौलुस ने प्रेम के बारे में जो बताया है वो खास करके जो पति पत्नी होते हैं, इनको साथ में रहने के लिए बहुत आवश्यक बातें संत पौलुस ने बताई है कि यदि आपको साथ में रहना है तो आपके बीच में प्रेम का होना क्या है, बहुत जरूरी है। केवल अपनी शक्ति से और बुद्धि से हम साथ में नहीं रह पाते। केवल मतलब के लिए यदि हम साथ में हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए यदि हम साथ में हैं, और तो फिर आगे चल के फिर क्या होती है, दिक्कतें निर्माण होती है। तो यदि हमारे बीच में हमें साथ में रहना है, अपने पारिवारिक जीवन को संभालना है, तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे संसार में प्रेम के बारे में बताया जाता है वैसा नहीं, बल्कि बाइबल जो हमें सिखाती है कि प्रेम क्या है, सहनशीलता होती है। तो हमें जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे का साथ रहना है, पारिवारिक जीवन को संभालना है, तो हमारे बीच में प्रेम का होना जरूरी है।